जिसे उदगमंडलम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य में एक आकर्षक हिल स्टेशन है। नीलगिरी पहाड़ियों में बसा ऊटी समुद्र तल से 7,350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरे साल ठंडा और सुखद मौसम प्रदान करता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी हरियाली और सुहावने मौसम के लिए प्रसिद्ध ऊटी शहर के जीवन की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऊटी का इतिहास 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोजा था। वे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु से मोहित हो गए, जो उन्हें इंग्लैंड की याद दिलाती थी। 1827 में ऊटी को ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में विकसित किया गया था, जो भारतीय मैदानों की चिलचिलाती गर्मी से राहत की तलाश में थे। औपनिवेशिक युग की इमारतों, चर्चों और उद्यानों के साथ शहर की वास्तुकला और लेआउट में ब्रिटिश प्रभाव अभी भी स्पष्ट है। प्राकृतिक आकर्षण। ऊटी के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक कृत्रिम ऊटी झील को 1824 में कोयम्बटूर के तत्कालीन कलेक्टर जॉन सुलिवन ने बनवाया था। 65 एकड़ में फैली यह झील यूकेलिप्टस के पेड़ों और हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। पर्यटक शांत पानी में नौका विहार का आनंद ले सकते हैं, जहां पैडल बोट और रो बोट किराए पर उपलब्ध हैं। 1847 में स्थापित सरकारी बॉटनिकल गार्डन प्रकृति प्रेमियों को जरूर जाना चाहिए। 55 एकड़ में फैले इस उद्यान में फर्न, ऑर्किड और बोनसाई सहित विदेशी और देशी पौधों का एक व्यापक संग्रह है। यहाँ आयोजित होने वाला वार्षिक पुष्प शो हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित डोड्डा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। शिखर से आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जिसमें कोयम्बटूर के दूर के मैदान और मैसूर पठार शामिल हैं। शिखर पर एक दूरबीन घर सुंदर दृश्यों को करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है। ऊटी अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत में कुछ बेहतरीन चाय का उत्पादन करते हैं। आगंतुक चाय बागानों का दौरा कर सकते हैं, चाय बनाने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं और चाय कारखानों में ताजी पी गई चाय का स्वाद ले सकते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी माउंटेन रेलवे ऊटी का एक प्रमुख आकर्षण है। 1899 से चल रही आकर्षक टॉय ट्रेन यात्रियों को हरी भरी पहाड़ियों, घने जंगलों और सुरम्य घाटियों के बीच एक सुंदर यात्रा पर ले जाती है। मेट्टुपालयम से ऊटी तक की ट्रेन की सवारी एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो औपनिवेशिक युग के इंजीनियरिंग चमत्कारों को प्रदर्शित करती है। 1829 में निर्मित सेंट स्टीफन चर्च नीलगिरी के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। चर्च की गॉथिक वास्तुकला, रंगीन कांच की खिड़कियां और श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान के महल से बचाए गए लकड़ी के बीम इसके ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व को बढ़ाते हैं। कल बंगाला के नाम से जाना जाने वाला स्टोन हाउस ऊटी में बना पहला ब्रिटिश बंगला था। 1822 में जॉन सुलिवन द्वारा निर्मित यह अब सरकारी कला महाविद्यालय के प्रिंसिपल के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता है। ऊटी पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यक्रमों की मेजबानी करता है, जो क्षेत्र की समृद्ध विरासत और परंपराओं को दर्शाते हैं। मई में आयोजित होने वाले वार्षिक समर फेस्टिवल में फूलों की प्रदर्शनी, नाव दौड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहसिक खेल शामिल होते हैं, जो देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। साहसिक उत्साही लोगों के लिए ऊटी ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और घुड़सवारी के अवसर प्रदान करता है। आसपास की पहाड़ियाँ और जंगल कई ट्रेकिंग ट्रेल्स का घर हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का मौका देते हैं। अपने शानदार परिदृश्य, सुखद जलवायु और समृद्ध इतिहास के साथ पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है। चाहे ऊटी झील पर आराम से नाव की सवारी हो, बॉटनिकल गार्डन में टहलना हो या ऐतिहासिक नीलगिरी माउंटेन रेलवे पर सवारी करना हो, ऊटी हर यात्री के लिए कई तरह के अनुभव प्रदान करता है। हिल स्टेशन का आकर्षण प्राकृतिक सुंदरता को सांस्कृतिक विरासत के साथ मिलाने की इसकी क्षमता में निहित है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों, इतिहास प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।